अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आप लोगों का प्यार मुझे दोबारा से खींच लाया। इतने अरसे बाद व्लॉग बनाया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ, क्या दिखाऊँ? बिल्कुल भूल चुकी थी। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स आई गेस। सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ स्कूल और इससे पहले क्या हुआ वो तो मैं नहीं दिखा सकती। एक तो वो यूट्यूब वाली आदत भी नहीं रही ना कि कैमरा हर वक़्त रखूँ और छोटा-छोटा बस जहाँ-जहाँ मुझे याद आ रहा था मैं बनाती जा रही थी आप लोगों के लिए। मैंने कहा चलो कुछ तो दिखाऊँ, इतना मतलब मुझे प्यार मिला, इतने मैसेजेस आए और रिसेंटली एक आंटी से बात हुई। उन्होंने तो इतना मोटिवेट कर दिया कि बस कैमरा उठाया, मैंने कहा आज व्लॉग बनेगा आप लोगों के लिए। बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ स्कूल, मैंने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डाल दिया है। दोनों मेरे जाते हैं वहीं पे, उधर ही उनको ड्रॉप किया और घर आ गई। घर आते ही चाय बनाई अब्बू के लिए, उन्होंने जाना था काम पर, ठीक है। और बस उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए वो फ्रोज़न पराठे बनाओ, मेरा दूसरा खाने का दिल नहीं है, और साथ में रात वाला सालन था। और यहाँ पर अभी किचन में मैंने जब कैमरा लगाया हुआ था ट्राइपॉड पे, तो मुझे इतना अजीब लग रहा था क्योंकि इतना अरसा हो गया मैंने कभी व्लॉग ही नहीं बनाया और मुझे लिटरली कुछ अजीब-अजीब वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो भई अब दोबारा यूज़्ड टू हो जाऊँगी। मैं ये वादा नहीं करती कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगे, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, या अपनी एक रूटीन सुबह से लेके रात तक ज़रूर दिखाऊँगी। आज वाला तो बस घिच-मिच सा ही है, बस किसी तरीके से मैंने बना ही लिया थोड़ा-सा व्लॉग। यहाँ पर फिर बर्तन पड़े हुए थे, सोचा कि वो धो लूँ। और डिशवॉशर भी है मेरे पास, लेकिन जब थोड़े बर्तन होते हैं तो बस हम हाथों से ही धो लेते हैं। प्लस मुझे ऐसे लगता है वो बहुत पानी ज़ाया करता है डिशवॉशर, क्योंकि घंटा लगा रहता है, तो बस उसमें ना मुझे अजीब लग रहा होता है। इसके बाद मैं ऊपर चली गई थी अपने रूम में, किचन को बहुत ज़्यादा बस मैंने क्लीन नहीं किया बाकी, और मैंने यहाँ पे अपने पौधे देख रही थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि भई मैं इनका क्या करूँ, कहाँ पे रखूँ इनको मैं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए थे और बाहर मौसम आप देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ना प्रॉपर विंटर्स का आगाज़ हो चुका है। तो बात मैं कर रही थी पौधों की। माशाल्लाह से जब से मैंने इस विंडो के पास इनको रखा है ना, तो ये बहुत इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो अब इतना बढ़ गए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ रखूँ। एक हमारे स्टेयर्स के पास जगह है, वहाँ पे मेरा रखने का दिल करता है, लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ पे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर ड्राई पत्ते मैं हटा रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कोई आइडिया लूँ कि बताएँ क्या करूँ इन पौधों का, या आप लोग क्या करते हैं, या दीवारों पे जो अक्सर लोग होते हैं ना बेलों को लगाते रहते हैं, वो वाला सीन कर लूँ, क्या करूँ, क्योंकि काटने का मेरा दिल नहीं कर रहा और सीढ़ियों के पास भी रखने का दिल नहीं कर रहा। सीढ़ियों वाली जगह भी मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ कि कौन सी जगह की मैं बात कर रही हूँ। खैर यहाँ पे सोचा कि इनको पानी दे देते हैं, और आज मैंने जाना था बहन के साथ, एक बहुत ही प्यारी सी छोटी-सी गैदरिंग थी, दोस्तों ने रखी थी कि चलो जी मिलते हैं, बच्चे स्कूल में होंगे तो हम थोड़ा-सा मिल बैठ लेंगे, गपशप लगा लेंगे और नाश्ता कर लेंगे। यानी ब्रंच काइंड ऑफ, नाश्ता और लंच इकट्ठा था, ठीक है? तो मैंने ये वेलवेट का सूट निकाला, प्रेस करने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस इसीलिए सोचा कि यही पहनते हैं, और ये अभी तक मैंने किसी गैदरिंग में पहना भी नहीं था। रील मैंने इस पे भी एक बनाई हुई है, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो यकीनन आप लोगों को पता होगा। नीचे आई ब्यूटी रूम की तरफ, बहन ऑलरेडी तैयार हो रही थी और बस मैंने अपनी बारी शुरू कर दी। हम भी तैयार हो गए और यहाँ पे सोचा कि चलो फाइनल लुक थोड़ी सी दिखा दें आप लोगों को। ये खुद ही तैयार करवाया था, लेसेस वगैरह लेकर, सारी मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई थी उस टाइम पे। थोड़ा पंजाबी स्टाइल में ये ड्रेस बनवाया था। वेलवेट्स मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास, तो बस फिर ज़ाहिर है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स तो करने होते हैं। तो जब हम बाहर निकले तो इतने खूबसूरत से डियर्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया, आप लोगों ने मेरा व्लॉग नहीं देखा, तो ये चीज़ें तो दिखाना बनती हैं। वेल आज इतना कुछ नहीं है, बस रास्ते में जो भी खूबसूरती है ख़िज़ा की यहाँ पर, वो आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। इट्स बीन अ व्हाइल मैंने कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ, मुझसे लिटरली व्लॉग बन ही नहीं रहा था। बार बार मैं बात कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि आदत हो जाएगी दोबारा से। व्लॉग्स मुझे पसंद इसलिए भी हैं पर्सनली कि जब हम बैठे होते थे और कभी कभी बहुत पुराना व्लॉग देखते थे मैं और मेरे हस्बैंड, तो बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे यार यूजुअली हम ये वाले मोमेंट्स कैप्चर नहीं करते लाइफ में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्लॉग वो कैप्चर हो जाता है और वो मेमोरी बन जाती है। फिर आपका जब दिल करता है आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स शेयर करूँ आप लोग के साथ, और वो मेरी मेमोरी बनी रहे और आप लोग भी हमें देख के एंजॉय करें और दुआएं दें और अपनी दुआ में याद रखें हमेशा। खैर अभी हम रास्ते में हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे थे और रास्ते में जो भी छोटा मोटा चल रहा था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बस हम इनके घर पहुंच गए थे और अब मैंने गिफ्ट उठाया हुआ है, अंदर जा रही हूँ। बहन से कहा कि चलो छोटी मोटी वीडियो बना दो भैया,
बैक टू यूट्यूब हो गए हैं। और घर आए, बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते का स्प्रेड था। नाश्ता कहूँ, लंच कहूँ, व्हाटएवर आप जो भी समझ लें, बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेन चीज़ होती है मिल बैठ कर गपशप लगाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, एंड दैट्स इट। और मीठा, मीठे में तो ये केक इतना मज़े का था कि उन्होंने स्पेशल जो है ना दोबारा मंगाया था। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इनके इस केक की इतनी तारीफ़ की थी कि उन्होंने कहा नहीं भाई इस दफ़ा तो ये केक बनाना, लाना बनता है। तो मैं और मेरी बहन बड़ा मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगाई और बस फिर निकल गए। बच्चों को पिक किया स्कूल से। उस टाइम पे मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रही, जैसा कि आदत नहीं है। बस फिर घर आए, चेंज किया, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी और अब मैं नीचे जा रही हूँ और बच्चों की मुझे शोर की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। लिटरली 5 मिनट इनको इकट्ठा छोड़ दो, और वैसे भी स्कूल से जब आते हैं ना इतने ही क्रैंकी हुए हुए होते हैं क्योंकि थकावट हुई हुई होती है ऑफ कोर्स। तो जो है ना बड़ा बैड सीन चल रहा होता है। तो उनके डोनट्स पड़े हुए थे, वो उन्होंने खा लिए और अब मैं बाहर देख रही थी। मैंने कहा चलो भई अब आप लोग मेरे घर को भी मिस कर रहे होंगे, चलो ये व्यू भी दिखा देते हैं। लेकिन अभी हमारे घर में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि क्लीनिंग करे। मुझे लगता है कि सब वेट करें कि एक ही दफ़ा सारे पत्ते झड़ जाएँ तो हम एक ही दफ़ा उठाएँ, क्योंकि बार-बार फिर उठाने पड़ेंगे। मैं नीचे आई तो मुझे सॉक्स और ये वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी। बिहाइंड द काउच ये मुस्तफ़ा ने अपना घर बनाया हुआ है और वहाँ पे उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब भी मैं मेहमान आने लगते हैं तो मैं सारी चीज़ें फिर उसके कबर्ड्स में डाल देती हूँ। वैसे ये उसका घर है और फिर मैं भी नॉर्मल रूटीन में नहीं छेड़ती उसकी चीज़ें, और वैसे आपको पता है नॉर्मल रूटीन में घर ऐसे ही होते हैं। तो दूसरा वाला हॉल मेरा हर वक़्त प्यारा सा चमक रहा होता है, बट ये क्योंकि रेगुलर यूज़ वाली जगह है तो इसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और सुबह से हम घर भी नहीं थे ऑफ़ कोर्स, तो आपको पता है फिर ऐसा ही होता है। तो रूटीन बहुत ही स्लो एंड स्टेडी है, यानी कि कुछ हैपनिंग नहीं है एज़ सच, बट जो चल रहा है वो मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ। आइज़ल अपनी कलरिंग कर रही है, मुस्तफ़ा थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर रहा था, फिर अपने बाबा के साथ खेल रहा था क्योंकि बिलाल भी तब तक घर आ चुके थे और रात का टाइम था। और मैं, मेरी बहन, हम किचन में थे। बस मैंने जल्दी जल्दी सालन बनाया, बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाया, उनका फ़्राइज़ खाने का दिल कर रहा था। आज बहुत मिक्स सा बनाया था, बैंगन, भिंडी और चिकन डाल दिया था, पर बहुत मज़े का था, टेस्टी था। और रोटियाँ बिल्कुल मेरी शेप में नहीं बनी थी क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकावट फ़ील हो रही थी। मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, बहन का तो मेरा दिल ही नहीं था। तो बस ये करके और इसके बाद हमारे सोने का टाइम हो गया। यही हमारी छोटी सी रूटीन थी। तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।